नहीं, देखिए, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ये समझती है कि किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाक़या हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई, किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही वहाँ पर। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, हाँ, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे हैं, उनकी गाड़ी रौंदते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की। क्या ये मुमकिन है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के ज़रिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो, ताकि इंसाफ हो सके। ये देखिए, ये लेकिन मिश्रा जी इस पद पे बैठे रहे, कैसा बैठे रहेंगे पद पे? उनको तो छोड़ना चाहिए ना। उनको पद छोड़ेंगे तभी तो इंसाफ होगा। वो तो होम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के बेटे का नाम आ रहा है, और लोग, उनकी गाड़ी वहाँ पर है, और उन्होंने धमकी दी 2 दिन पहले इस तरह की ये हो सकता है, कहा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये देखिए, यही तो संविधान पर भरोसा होगा, डेमोक्रेसी पर होगा, तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते। आप तो दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और जो चाहे करेंगे, किसी की जान भी ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जितने भी हैं वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, उनको या तो डिटेन कर लिया गया या नजरबंद किया गया है, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर नहीं, चाहे देखिए, जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है, तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है उन लोगों को? रोकना नहीं चाहिए। हमारा भी इरादा है, हम यहाँ पर एक टीवी चैनल कॉन्क्लेव में आए, हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को, ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई, आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? कि क्या नहीं देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? सर, यूपी चुनाव जब हुआ है, एक बड़े हिंसे की वारदात हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो, अब किसानों की बारी आई है। क्या यूपी चुनाव शांतिपूर्ण से कभी नहीं हो सकता? इसकी अब नहीं, देखिए, ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज़ को बंद करना चाहती है, और अगर कोई ज़्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है। वरुण गांधी कहते हैं सीबीआई डिमांड सुनना चाहिए। वो उन्हीं की पार्टी के एक सांसद हैं, जो वो खुद उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको सुनना चाहिए। थैंक यू सर। फॉर अ मिनट इन इंग्लिश। चलो। Sir, how you say the entire thing about Lakhimpur Kheri and the UP violence? Well, this is a state-sponsored violence, and the ruling party in the state and the center has to be blamed. The blame lies with them, because a union minister for home makes a very provocative speech, and he says that within 2 minutes we'll finish all this thing off. Now that has led to this heinous, barbaric crime of killing of 8 people. So the responsibility lies with the state and the union government.
And as long as that union minister remains the minister, there can never be a partial inquiry. And believe me, before the assembly elections, Yogi government will give them a clean chit. Paying 45 lakhs is not going to end this matter. This matter will only end when these people, including the minister and his son, are taken to task by the law. They are arrested, they are sent to prison, and that can only happen if a inquiry is done by a sitting High Court judge or a Supreme Court judge, and the inquiry has to be monitored by them, because we don't have confidence in the present government. The present Yogi government will definitely try to protect them, and it is possible that before the some election they might be given a clean chit. The farmer agitation is going on for nearly a year. 200 farmers have died, but in broad daylight, a minister's son does this thing, shoots the people, kills people with his car. What is this? I mean, these people have no confidence in democracy. They cannot tolerate dissent, and that is why this high-handed behavior followed by violence we are seeing. Are you going to visit Lakhimpur Kheri? Yes, I have the intention, because today I have come to Lucknow to attend a news channel's conclave. I have the intention to go to Lakhimpur Kheri. Let us see what happens. How you see that the political leaders are being taken into custody because they want to show their willingness See, to go Lakhimpur Kheri? when in the past, when such unfortunate incidents took place, political leaders have visited those places where such heinous crimes have done, where people have died. And politicians go there because we want to show solidarity with the people who have been killed over there, who have been murdered by the BJP people. And what is wrong in that? When Muzaffarnagar riots happened, every political party went over there. Everyone went to those refugee camps. So why not? Why is the government not allowing the political leaders? And if there is any law and order disturbances there, okay, then you take them to task. But to stop them, internet is off, the whole highways are closed. What is it that the Yogi government is trying to hide? This is a black mark on the Yogi government's governance, and consistently in last 2.5 years, the Yogi government has not believed in rule of law, but they've always used the gun to stifle voices or to curb all dissent. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।